नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्वॉर्मेंट तक में। मैं हूं दीपक। दोस्तों, अगर कहीं पर जीवन की उत्पत्ति करनी है, जैसे किसी ग्रह पर या किसी बंजर भूमि पर या रेगिस्तान में, कहीं अगर आपको जीवन की उत्पत्ति करनी है तो वहां पर आप एक पौधा उगाइए। अगर वो पौधा उग जाता है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि जीवन संभव है। और इसी दिशा में जीवन की खोज में वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद पर पौधे उगाए थे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उगाए थे, इसके बारे में आगे आप समझ जाएंगे। वहाँ पर मिट्टी के पौधे कैसे उगे और यह एक बहुत ही आविष्कारक काम कैसे हुआ। तो वैज्ञानिकों ने साल 1969 से 1972 में हुए अपोलो मिशन के दौरान चांद से मिट्टी जमा की थी। इस मिट्टी का इस्तेमाल इसी प्रयोग में किया गया है। शोधकर्ताओं ने इस मिट्टी में, जो चांद की मिट्टी थी, इसमें बीज बोए थे। इसके 2 दिन बाद ही बीज अंकुरित हो गए, जिसे लेकर शोधकर्ता बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर यह कैसे नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। और सभी वैज्ञानिकों में एक खुशी की लहर आई और सच में ये काफी बड़ी बात थी, क्योंकि चांद की मिट्टी में पौधा उगना एक जीवन का संकेत करता है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अन्ना लिसा पॉल ने चांद की मिट्टी में उपजे पौधों के नतीजे पर एक पेपर का सह लेखन किया है। इस प्रयोग को लेकर वे बताते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम लोग कितना हैरान थे। उनका ये कथन था। लेकिन जल्द ही इसे लेकर मुश्किलें भी सामने आई। चांद की मिट्टी में उगाए गए पौधे कमजोर दिखने लगे और धीरे धीरे विकसित हुए। आखिर में धीरे धीरे ये पौधे खत्म हो गए। इसे लेकर नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा, यह शोध नासा के भविष्य में किए जाने वाले मानव अन्वेषण लक्ष्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और वहां काम करने के लिए खाद्य स्रोतों को विकसित करने के लिए चंद्रमा और मंगल पर पाए गए संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन कहते हैं, पौधे के मौलिक विकास को लेकर की गई रिसर्च एक उदाहरण है जो बताती है कि कैसे नासा कृषि के क्षेत्र में नई इनोवेशन कर रहा है। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि कैसे धरती पर खाद्य कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में पौधे को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती यह है कि प्रयोग के लिए उनके पास बहुत अधिक चांद की मिट्टी नहीं है। 1869 से 1972 तक नासा के अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह से 382 किलोग्राम मिट्टी लाए थे। इस 382 किलोग्राम में चांद की चट्टानें, कोर, नमूने, कंकड़, रेत और धूल शामिल था। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की टीम को नमूनों से प्रयोग के लिए प्रति पौधा सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी दी गई थी, जिसे दशकों से बंद रखा गया था। नासा ने 1972 के बाद पहली बार 2025 के लिए निर्धारित एक मिशन में मानवों को चंद्रमा पर उतारने की योजना बनाई है। और देखा जाए तो अगर चंद्रमा की मिट्टी में पौधा उग सकता है तो यह हमारे शोधकर्ताओं के लिए एक दिशा बताने जैसा है, और इससे यह सिद्ध होता है कि चांद पर पौधे उग सकते हैं। तो ऐसे रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।